अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, उसके मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हमारे पास हैं उसके फैक्टर्स। दो फैक्टर्स हैं और ये दोनों फैक्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं या इसके अंदर से शॉर्ट और एमसीक्यूज में भी चीजें आती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस तरह आता है कि डिफाइन करें एलडीएफ फोर्सेस और उसके फैक्टर्स लिखें, या अलग से सिर्फ फैक्टर जो है ना वो अकेला भी लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर्स में। सबसे पहले आ जाए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला फैक्टर है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, दोनों फैक्टर्स ये एलडीएफ फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एलडीएफ फोर्सेस के, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के, ये दोनों फैक्टर क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बड़ा होता जाएगा तो एलडीएफ फोर्सेस स्ट्रांग होती जाएंगी, और अगर नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में बढ़ते जाएंगे तो भी क्या होगा? हमारे पास एलडीएफ फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। नंबर 1 पहली बात साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर द size of electronic cloud, greater the size of electronic cloud। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से मुराद कि उसमें पोलैरिटी कितनी आती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रेटर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, उतनी ही पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी, हेंस इसलिए ग्रेटर द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। जितनी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ही एलडीएफ फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी। ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर भी लिख सकते हैं, ग्रेटर की बजाय क्या लिख देंगे हम? स्ट्रॉन्गर द एलडीएफ फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अच्छा, आपने पेपर में पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं जस्ट एलडीएफ। अब इसमें एक वर्ड आया है पोलराइजेबिलिटी, इसको पहले डिस्कस करते हैं। ये क्या चीज है पोलराइजेबिलिटी? ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब वर्ड पे गौर करें, पोलराइजेबिलिटी उर्दू में कहेंगे पोल्स बनाने की सलाहियत। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है पोल्स बनाने की सलाहियत। डिफाइन इसकी मैं दो तरह से, एक सिंपल से लिख देता हूं और एक आपके टेक्स्ट बुक वाली। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी, काबिलियत, the ability of a molecule to form poles बनाने की जो सलाहियत है is called, उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ये सिंपल सी लाइन है, डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है द क्वांटिटेटिव measurement of the extent का मतलब हद, हदूद, extent to which जहां तक the इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, उसके तादाद को या चार्ज को can be distorted are polarized is called polarizability। मतलब क्या है इस पूरी लाइन का कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की वो सलाहियत जिसमें वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, बिखेर देता है, अलग अलग करता है। मतलब एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देता है, दूसरी साइड पे कम। अब जिस साइड पे ज्यादा हो जाएंगे उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस साइड पे कम होंगे उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस सलाहियत को कि कितनी हद तक वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, सेपरेट करता है, उस सलाहियत को हम क्या कहते हैं? उसकी पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, उसे उसकी पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। अब इस टॉपिक में, इसी फैक्टर में जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस, या इसको हम ग्रुप 8 थे या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ग्रुप 8 थे, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं नोबल गैसेस में, तो बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है नोबल गैसेस का वो इंक्रीज होता है। अगर मैं स्टार्ट में वाई लगा दूं तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। अब देखें ऊपर से नीचे जब हम आ रहे होते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। लाइक हीलियम है, सबसे पहले ऊपर जो है हमारे पास, सपोज मैं ये समझाने के लिए बना रहा हूं, ये हीलियम है बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। उसके बाद नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर क्रिप्टॉन है, फिर जीनॉन है, फिर रेडॉन है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखें अगर आप, तो एटम का साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एटम का साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उसमें पोल्स बनेंगे और उसकी एलडीएफ फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी। जैसे ही एलडीएफ फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस क्या हो गई हैं, स्ट्रांग हो रही हैं, जो उनको होल्ड करके रख रही हैं वो स्ट्रांग हो गई हैं। अच्छा, अब इसको ही हम थ्योरी में लिख सकते हैं कैसे, एक दो बातें पहले इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। वो क्या है कि नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दीज गैसेस do not form covalent bond between themselves because of completely filled वैलेंस शेल, क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इस वजह से ये आपस में या किसी और के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, तो इस वजह से ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट बात, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप पे जहां पे जो है हीलियम है, हमारे पास टॉप पे हीलियम है, और हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर उसकी हम बात करें तो वो -268.6 सेल्सियस के राउंड अबाउट होता है, ठीक है, -268.6। तो टॉप टू बॉटम, नीचे की तरफ आ रहे हैं टॉप टू बॉटम। बॉटम में हमारे पास पड़ा है रेडॉन, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन होता है -61.8 Celsius. The size of atom increases, तो ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है, हेंस इंक्रीजेस। चलें इधर लिख लेते हैं, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी increases, hence LDF forces increases। इस वजह से जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। दैट्स वाई, यही वजह है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजेस। ये नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है इस वजह से। सेकंड जो हमारे पास इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। ये भी इसी के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जहां पे इधर हमने नोबल गैस लिखा था वहां पे हम हैलोजन लिख लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का क्या मतलब होता है? हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेंस मीन जनरेटर। ये साल्ट बनाने वाले
एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनको हैलोजेंस कहते हैं। या दूसरा, ये ग्रुप 7A जो है, इनमें क्या होता है, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पहली ये बात, पहला क्वेश्चन ये है, और अगर सामने y लिखा जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। या दूसरी हेडिंग इसकी ये है कि मैं शॉर्ट लिख देता हूं, चलें, फिजिकल स्टेट ऑफ हैलोजेंस या ग्रुप 7A चेंजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो इनमें जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, इसका आंसर सिंपल है, आंसर सेम टू सेम वही है। ओके, द हैलोजेंस आर डायटोमिक, 2 एटम्स पर मुश्तमिल हैं, डायटोमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। फ्लोरीन F2 एंड क्लोरीन Cl2 आर गैसेस, ये दोनों गैसेस होते हैं। वाइल ब्रोमीन Br2 इज लिक्विड, ये लिक्विड होती है। एंड और आयोडीन I2 इज सॉलिड। अच्छा, पहली ये बात कि ये एमसीक्यूज भी है, बाज दफा ना कंसेप्चुअल एमसीक्यूज देने के लिए वो आपको पूछता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर की तीनों स्टेट में मिलते हैं। मैटर की तीनों स्टेट हमने स्टार्ट में पढ़ी थी इस चैप्टर में, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो कौन से एलिमेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट ए है या सेकंड ए या थर्ड ए है या फिर 7A है। फर्स्ट ए के सारे जो हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऊपर जो है वो गैस होती है, बाकी सारे मेटल सॉलिड ही होते हैं। और यहां पर जो है हमारे पास 7A में फ्लोरीन और क्लोरीन जो 2 गैसेस हैं पहले, और थर्ड मेंबर जो है ब्रोमीन, वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। अब ऐसा क्यों है? आयोडीन इज सॉलिड। मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चलें इधर ही लिख देते हैं, मूविंग फ्रॉम टॉप पे क्या है हमारे पास, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट होता है -188.1 सेल्सियस, टॉप टू बॉटम। और बॉटम में हमारे पास क्या है, आयोडीन, और आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है +184.4 सेल्सियस, top to bottom. The size of atoms increases as a result, नतीजे के तौर पे the polarizability increases, तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, increases, hence इसीलिए LDF forces increases, that's why, यही वजह है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 7A increases डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब अगर वो पूछ लें कि वो लिक्विड सॉलिड गैस वाली बात, तो भी आपने मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम फिर बॉइलिंग पॉइंट वाली बात नहीं लिखोगे, सिंपली लिख दोगे टॉप टू बॉटम जो आते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, एलडीएफ फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, इस वजह से वो फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इस पहली हेडिंग के अंदर जो है, पहले फैक्टर के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज कैसे आता है वो भी मैंने बता दिया। दूसरी हमारे पास जो फैक्टर वाली बात है वो है, सेकंड फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद जो है वो कैसे इफेक्ट करती है।
तो सिंपल है इसका भी, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी, हेंस स्ट्रॉन्गर द एलडीएफ फोर्सेस। तो एलडीएफ फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें फिर एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है कि इथेन जो है ये गैस है, इथेन गैस, और इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है -88.6 के राउंड अबाउट होता है। इथेन गैस, उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, वाइल जबकि हेक्सेन जो है वो लिक्विड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास होता है +68.7 सेल्सियस। ऐसा क्यों है? अच्छा, मैंने ना दोनों तरह से बात को लिख दिया है। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि इथेन गैस है और हेक्सेन लिक्विड है, ऐसा क्यों, या फिर इथेन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट -88 है और जो हेक्सेन है उसका जो है वो +68 है, ऐसा क्यों? तो जैसे भी क्वेश्चन है मैंने दोनों तरह से हेडिंग लिख दी है। पहली बात, बोथ इथेन एंड हेक्सेन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया। इथेन, अगर इथेन की हम बात करें तो इसमें 2 कार्बन है। अब आपने CnH2n+2 जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि जितने कार्बन होते हैं ना उसका डबल जमा 2 कर दें, तो 2 का डबल हो जाएगा 4, जमा 2 कर देंगे तो 6, C2H6। इथेन हैज लेस नंबर ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू हेक्सेन, हेक्सेन की निस्बत, और हेक्सेन में 6 कार्बन है, C6, तो H हमारे पास कितना हो जाएगा 14, कार्बन 6 का डबल 12 और +2 करोगे तो 14। तो इथेन हैज लेस नंबर ऑफ एटम एज कंपेयर टू हेक्सेन, हेंस हेक्सेन हैज ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, hence stronger the LDF forces। तो इसमें LDF forces भी क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। उसके बाद आप बात लिख दोगे कि इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है या ज्यादा है, इथेन का कम है और जो हेक्सेन का है वो ज्यादा है। अच्छा, यहां पर जो है हमारे पास मॉलिक्यूल छोटा है और वहां पे जो है मॉलिक्यूल बड़ा है, क्यों? क्योंकि उसमें 20 एटम बन रहे हैं, 6 कार्बन के और 14 हाइड्रोजन के, और यहाँ पे टोटल 8 बन रहे हैं। तो जो चेन है वो भी बड़ी हो जाएगी, तो जहां पे चेन लेंथ बढ़ जाएगी ना वहां पे मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्ट करने की जगह भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से भी उसमें हमारे पास जो है वो ज्यादा। वैसे मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूं नीचे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि द फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स change from gas to liquid to finally solid as molecular mass of हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीजेस। जैसे हाइड्रोकार्बन्स का
मालिक्यूलर मास बढ़ता है ना, बेसिकली तो वो साइज ही बढ़ रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो साइज ही बढ़ रहा है, जिस वजह से उसकी फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा है। पहले गैस होते हैं, फिर लिक्विड, और फिर फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं चलें इसका ना मैं समझाने के लिए बना देता हूं। अगर मैं इसकी इथेन की बात करूं तो 2 कार्बन है यहां पर हमारे पास, और ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इथेन का एक मॉलिक्यूल है। अब यहां पर देखें, अगर इसके नीचे मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिपल्शन वगैरह, अट्रैक्शन वगैरह करेगा। और अगर मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो यहां पर भी ऊपर से 2 जगह मिल जाएंगी इंटरेक्ट करने के लिए, और अगर साइडों से ड्रॉ करते हैं तो भी 2 जगह मिल जाएंगी। तो यहां पे जगह जो है वो फॉर अटैचमेंट कम है। लेकिन अगर हम हेक्सेन की बात करें तो इसमें क्या है, पहले तो 6 कार्बन सीधे ड्रॉ करेंगे हम यहां पर। अब उसके बाद ये बाकी सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऊपर भी नीचे भी। अब अगर मैं यहां पर एक नीचे और हेक्सेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दूं, एक ऊपर ड्रॉ कर दूं, तो आप खुद काउंट करके देख सकते हैं कि 12 हाइड्रोजन जो हैं वो टोटल बनते हैं। 6 नीचे और 6 ऊपर हाइड्रोजन बनते हैं, जिनकी जगह पे दूसरे मॉलिक्यूल आके इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब एक से ज्यादा जगह हो जाएंगी इंटरेक्शन की, तो वहां पे एलडीएफ फोर्सेस भी स्ट्रांग हो जाएंगी, वहां पे पोलराइजेबिलिटी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और इस वजह से वहां पे एलडीएफ फोर्सेस भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास इसका कंप्लीट टॉपिक। कैसे कैसे बात आती है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में, वो मैंने आपको सारा बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।